स्वागत है साथियों आपका प्यारा चैनल एके फिजिक्स क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, या तो इसी को कह सकते हैं वर्चुअल करंट, ठीक है, वर्चुअल वैल्यू, या तो आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो इस टॉपिक में आज हम लोग बहुत बढ़िया से समझने वाले हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। बच्चों काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, और इसी से रिलेटेड एक और है फॉर्म फैक्टर, वो हम देखेंगे इस वीडियो के जस्ट लास्ट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम डेफिनेशंस को बहुत बढ़िया से समझाए हुए हैं कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू और आरएमएस वैल्यू, ये तीनों लिख सकते हैं। तो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज दैट अ स्टेडी करंट, ये कौन सा करंट है? स्टेडी करंट, नॉट अल्टरनेटिंग। effective value of alternating current is defined as that a steady current, ठीक है, which would produce मतलब जो वैसा स्टेडी करंट जो क्या करता हो, प्रोड्यूस करता हो सेम अमाउंट ऑफ हीट इन सेम रेजिस्टेंस इन सेम टाइम। मतलब एक अल्टरनेटिंग करंट लिए मैंने, उससे जितना क्या आया मेरे पास, एनर्जी आया, जितना हमारे पास क्या आया, हीट आया, और उसी को मैंने एक अलग करंट लेता हूँ जो कि एसटीडी करंट, तो उससे जितना अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, तो जो ये स्टेडी करंट रहेगा उसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। क्या कहेंगे बच्चों? इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने मान लिया है कैलकुलेशन करने के लिए कि आई जो होगा वो क्या है, आई जीरो साइन ओमेगा टी है, और ये क्या है, तो अल्टरनेटिंग करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। मतलब जिस वायर में क्या हो रहा है, ये अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए नीचे मैंने माना डी एच, जो कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है कब, टाइम डी टी में, और कौन सा रेजिस्टेंस में, आर रेजिस्टेंस में। और आपको पता है कि हीट का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर इंटू टी होता है, ठीक है। तो डी एच हीट प्रोड्यूस हो रहा था, आई स्क्वायर मैंने करंट दिए हैं, देख लीजिए वहाँ पर आई स्क्वायर करंट दिए हैं, और आर तो रेजिस्टेंस है, और डी टी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अब हम आगे जो है सो कैलकुलेशन करेंगे कि इसी अमाउंट ऑफ हीट जो है, डी एच अमाउंट ऑफ हीट, इसको अगर हम क्या करें कि टाइम के लिए बढ़ावे, या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डी एच को इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे फॉर वन कंप्लीट साइकिल। मतलब एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम लोग क्या करेंगे, हीट को कैलकुलेट करके निकालेंगे। इसको नोट कर लिए होंगे आप। तो ये हमने कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिए हैं, जो आप देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इन वन कंप्लीट साइकिल दैट इज इन टाइम पीरियड टी। मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट हमको अमाउंट प्रेजेंट होगा हीट किसी अल्टरनेटिंग करंट में एक कंप्लीट साइकिल में, वो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो वह निकालने के लिए हीट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो हीट का फॉर्मूला आई स्क्वायर करना पड़ा, आई स्क्वायर मतलब आई जीरो साइन ओमेगा टी, जो कि मैंने यहाँ पर अभी नीचे लिखा था, हो गया इंटू आर जो कि रेजिस्टेंस है, और डी टी कौन सी है, टाइम है, छोटा इंटरवल टाइम के लिए। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर देखिए चूंकि इंटीग्रेशन है जीरो से टी टाइम पीरियड के लिए, और ये किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो उसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि हो गया यहाँ पर टाइम है तो इसको रहने दिए अंदर में, ठीक है। यहाँ पर आर और आई स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। और आपको पता है डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, उसी तरह से डी एच का इंटीग्रेशन क्या हुआ, एच हो गया। बोलिए किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, तो वही लिख दिए हैं। और जीरो से टी टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन रहा है। इसके बाद आई जीरो स्क्वायर आर बाई टू है। इसके बाद देखिए टू कहाँ से आया, ये वाला टू इधर गया है ना। और इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे हम लोग, तो आप जरा सोचो ध्यान से, क्या लोग हम सेपरेट करेंगे इसको अलग अलग से, क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो अगर यहाँ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, दे रहा है ना भैया जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ऐसे कर दो, है ना, हाँ, मोबाइल गिरने का भी डर रहता है। ऐसे देखिए ध्यान से, ये डी टी इस वन से गुना होगा तो बन जाएगा डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, टी, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है टी, ठीक है। इसके बाद ये डी टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस टू ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है।
और cos 2 ओमेगा टी का क्या इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 ओमेगा टी, और टी के पहले जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, इस डिवाइड में लग जाता है, ठीक है। और फिर ये जो 2 था उसको मैंने बाहर खींच लिया है, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब लिमिट मैंने पुट कर दिया, लोअर लिमिट यहाँ 0 था और अपर लिमिट यहाँ पर 1 था, ठीक है। अब एक बात बताइए, लिमिट का वैल्यू को पुट करने के लिए जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते होंगे। I0² बाई इंटू आर बाई 2, लिमिट का वैल्यू कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले लो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ t है, यहाँ भी t है, तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा माइनस, बोलिए यहाँ 1 बाई कितना है, 2 ओमेगा इंटू साइन 2 ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो 2 पाई बाई टी होता है। सबको नहीं पता है 2 पाई बाई टी होता है, सो बिल्कुल बिल्कुल पता होना चाहिए कि नहीं, हाँ जी पता है, 2 पाई बाई टी होता है। इसके बाद इंटू यहाँ पर जो स्मॉल टी है उसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट करने वाले हैं। तो एक लिमिट हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर टी है तो लोअर लिमिट में यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 1/2 ओमेगा इंटू, देखिए नीचे यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, चमक रहा होगा, तो मैं ये लाइट को ऑफ कर दिया, ठीक है। इसको देखिएगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि लोअर लिमिट के जगह पे मैंने क्या करने हैं, 0 पुट किए यहाँ पर, फिर माइनस था तो माइनस दिए, 1/2 ओमेगा 1/2 ओमेगा कर दिए, और साइन को रहने दिए 2 ओमेगा इंटू टी के जगह पे मुझे लोअर लिमिट में यहाँ पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है। तो आप अगर देखें ध्यान से, अब लाइट को ऑन कर दें, अब लाइट को ऑन कर दें, इधर लिखूंगा है ना, लाइट ऑन कर देते हैं। तो देखिए अब जो है सो क्या है, एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप कि ये वाला टर्म जो है वो सिर्फ नेगलेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, देखो ना भैया, ये वाला टर्म नेगलेक्ट ना हो जाएगा, देखिए तो ये वाला टर्म यहाँ 0 है, और फिर साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये वाला टर्म का कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि 0 माइनस 0 हमेशा कितना होगा, 0 होगा। बच गया ये वाला टर्म, तो इस वाले टर्म में देखिए स्मॉल टी से ए स्मॉल टी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा है, देखिए 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 पाई, साइन 4 पाई, और साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है। तो ये वाला टर्म भी खत्म हो गया, बचा मेरे पास क्या, सिर्फ और सिर्फ टी बचा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ I0² आर बाई 2 इंटू टी जो आया वो क्या है मेरे पास, हीट प्रोड्यूस हुआ, किसके वजह से, एक अल्टरनेटिंग करंट की वजह से। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेडी करंट लेते हैं और उससे इतना ही हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं, तो अपन इसको इक्वेशन 1 मान लिए, ठीक है। एक स्टेडी करंट लेते हैं जिससे इतना ही हीट प्रोड्यूस करवाते हैं, वही रेजिस्टेंस में और वही टाइम पीरियड में, ठीक है। तो देखिए ओह, है ना, तो इसको सबसे पहले मिटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम देखिए आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है। तो देखिए हमने मान लिया यहाँ पर लेट H इक्वल टू हीट प्रोड्यूस बाय हीट, बोलिए बच्चों लोग, प्रोड्यूस बाय स्टेडी करेंट, कौन सा करेंट, स्टेडी करेंट, ठीक है, स्टेडी करेंट इन रेजिस्टेंस आर, इन रेजिस्टेंस आर, इन टाइम टी, इन टाइम टी, चूँकि हम आपको पहले भी बताए थे कि अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो एक, मतलब अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो उतना ही अमाउंट ऑफ हीट का प्रोड्यूस करता है जितना एक स्टेडी करंट प्रोड्यूस करता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वही रेजिस्टेंस होना चाहिए और वही टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर जो हीट प्रोड्यूस होगा स्टेडी करंट से, तो आई होगा, उसी आई को हम लोग क्या कहते हैं, आई इफेक्टिव, या तो आई आरएमएस, या तो आई वर्चुअल कहते हैं, इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आर और टी तो वही रहेगा जो पहले था। अब इक्वेशन हो गया ये 2। अब एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 और 2 दोनों देखिए अमाउंट ऑफ हीट ही निकाल रहा है ना, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों,
इक्वेट कर देंगे। तो बोलिए यहाँ पर आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू आर टी इज इक्वल्स टू आई जीरो स्क्वायर आर बाई 2 इंटू यहाँ पर है टी। तो देखिए आर से आर कैंसिल आउट हो गया और टी से टी कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बचा हमारे पास आई स्क्वायर इफेक्टिव इज इक्वल टू आई जीरो स्क्वायर बाई 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर आई इफेक्टिव को अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, ये आएगा अंडर रूट आई जीरो स्क्वायर बाई 2। और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आई जीरो बाई रूट 2। तो आई इफेक्टिव कितना आ गया, आई जीरो बाई रूट 2। आई इफेक्टिव कितना आ गया बच्चों, आई इफेक्टिव कितना आ गया, तो आ गया आई इफेक्टिव इक्वल टू आई जीरो बाई रूट 2। बोलिए किसी को किसी भी तरह की दिक्कत और परेशानी है यहाँ पर, बिल्कुल नहीं होगा, है ना। आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है। ठीक है, और अगर आप इसको जो है सो सॉल्व करेंगे तो आपको वैल्यू समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, रूट 2 का वैल्यू होता है 1.41। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करेंगे 1/√2 इंटू आई जीरो इसको लिख देते हैं, तो ये वैल्यू को अगर कैलकुलेट करोगे तो आप आएगा करीब करीब 0.70 इंटू आई जीरो। ठीक है, और अगर इसका परसेंट निकालेंगे तो कितना होगा, 70% ऑफ आई जीरो इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करेंट। ठीक है भैया बच्चों, तो ये रहा था आज के लिए। यहाँ पर हमने बताया आपको 707 करके आता है, यहाँ पर 70 कितना 7 करके आता है। तो ये मैंने बताया था आज आपको 4:30 बजे सुबह में, जो कि ये है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। अब एक छोटा सा डेफिनेशन बचा हुआ जिसको बोलते हैं फॉर्म फैक्टर, तो उसको देख लेते हैं। इसके बाद चलेंगे हम लोग अगले वीडियो, दूसरा वीडियो में लाएंगे अल्टरनेटिंग सर्किट। ठीक है, एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। ओके, इसको नोट कर लीजिए ध्यान से। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज हम फॉर्म फैक्टर के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि लास्ट टाइम में आप वीडियो को ज़्यादा देर नहीं लग जाते हैं, है ना। तो फॉर्म फैक्टर क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट का फॉर्म फैक्टर इन एन एसी सर्किट ऑन फ्लोइंग एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, या तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट टू एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब जो आरएमएस वैल्यू है और एवरेज वैल्यू है, इन दोनों के रेशियो को ही क्या कहते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। तो आरएमएस वैल्यू जो अभी मैंने कैलकुलेट किया कितना, आई जीरो बाई रूट 2, और एवरेज वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था अगले वीडियो पिछले वीडियो में कितना था, 2I0/5। तो आप यहाँ से देखें कि आई जीरो से आई जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर नीचे में क्या बचेगा 2, और ये वाला रूट 2 नीचे आ जाएगा और पाई ऊपर चला जाएगा, पाई/2√2। पाई का वैल्यू 3.14 होता है और ये 2 इंटू रूट 2 का वैल्यू 1.41। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 314 बटे यहाँ पर हो जाएगा 282। क्यों, क्योंकि दोनों में पॉइंट है 2 डिजिट के पहले, तो पॉइंट दोनों में नेगलेक्ट हो सकता है, पॉइंट दोनों में कट गया। तो बचा क्या है, यहाँ पर गुना करें 141 गुना 282। और इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर आप इसको क्या कीजिएगा बच्चों, सॉल्व कीजिएगा तो ये 1.11 के करीब आएगा। ठीक है, और यही है हम लोग का फॉर्म फैक्टर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं वीडियो को, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।